तो हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अगर आप सभी को विश्वास नहीं है तो आप लोग, अगर आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग जाके मिलाइएगा कि ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है। 2011 में, 2014 में और 2016 में पूछा गया है। आप लोग को विश्वास नहीं तो आप लोग जाके पहले मिला लीजिएगा। तो इससे आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। क्या पता कि आपके एग्जाम में 2024 में भी ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मात्र हम 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। 5 से 6 मिनट के वीडियो में आप लोग 5 नंबर आराम से ले आइएगा। बहुत ही ईजी तरीका से हम आप सभी को समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे समझिए प्रश्न कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने की क्या विधि है। आप लोग को कोई बताया होगा तो बहुत ही 1 से 2 पेज में, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। क्लियर। तो आप लोग अगर आप इतना लिख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम से आराम से 5 नंबर लेके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो आप सभी को सेम इसी तरह से एग्जाम में लिख कर आना है कि नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि से बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल कौन सा विधि से, तो ओस्टवाल्ड विधि से बनाया जाता है। यह अभिक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तीनों चरण क्या है समझ लेते हैं भाई। तो यहाँ पे समझिएगा, पहला चरण का बात करते हैं। तो पहला चरण क्या है, तो जब अमोनिया, तो आप सभी को अमोनिया का फार्मूला तो पता ही है ना, NH3 होता है अमोनिया का फार्मूला। ठीक। तो जब अमोनिया गैस को वायु की उपस्थिति में, इसको किसके उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति में। क्लियर। वायु की स्थिति में प्लेटिनम की उपस्थिति में। अब फिर से यहाँ पे लेना क्या, प्लेटिनम माने PT। देखिए यहाँ पे हम सभी आप सभी को समझा देंगे, पहले यहाँ पे समझ लीजिए इसके बारे में। तो जब अमोनिया गैस को वायु के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पे हम वही बोले, क्या बोले हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, जब अमोनिया को क्या है, ऑक्सीजन के साथ प्लेटिना की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्या नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और ये हमारा जल निकल गया। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। पहला चरण में आप सभी को इतना लिखना। अब इसके बाद समझिएगा दूसरा चरण आखिर क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा चरण है हमारा। दूसरा चरण की बात करते हो तो ये भी इजी है। क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए हमारा ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ कि नहीं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करके पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। हम वही बोले हैं। यहाँ देखिए क्या बोले कि नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराकर किस में परिवर्तित करते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया कि नहीं। दूसरा चरण तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, आपको सेम इसी तरह से एग्जाम में लिख कर आना है। क्लियर। अब इसके बाद समझिएगा तीसरा चरण में क्या कहता है, बहुत ही ईजी है। बात करते हैं तीसरा चरण का। तीसरा चरण का है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए हमारा ये वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ कि नहीं। तब इसका आप क्या करेंगे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घुलाने पर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। नाइट्रिक अम्ल को पुनः गर्म करने पर शुद्ध नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम समझाते हैं आप सभी को। यहाँ पे देखिएगा हम आए हैं किस लिए, समझाने के लिए ना। बहुत ही इजी से यहाँ पे समझिएगा। ये वाला हमारा क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना। तो इसे जल की उपस्थिति में, क्या बोला, जल की उपस्थिति में, देखिए क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इससे जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या नाइट्रिक अम्ल बनेगा नाइट्रिक अम्ल हमारा बनेगा। और क्या, नाइट्रस अम्ल बनेगा। यहाँ पे देखिए नाइट्रस अम्ल बना। अब फिर इसे पुनः, यानी कि अब नाइट्रिक अम्ल को पुनः, यहाँ पे देखिएगा ये नाइट्रिक अम्ल हमारा है, यह नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल को पुनः क्या करेंगे, पुनः गर्म करेंगे तो हमारा शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा। यहाँ देखिए ये हमारा नाइट्रिक अम्ल शुद्ध प्राप्त हो गया। यहाँ पे N2 और यहाँ पे जल निकल गया। क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को क्वेश्चन बैंक, टारगेट का क्वेश्चन बैंक होगा, तो वहाँ पे आप लोग को जाके ये वाला प्रश्न को देख लेना कि ये वाला प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक, तो इसी तरह से वीडियो लेने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा।